श्री मार्फत सागर ग्रंथ को 8वां प्रकरण बाब 4 निशान का दावा तल अर्ज आए लिखे बड़ी दरगाह से इस्लाम के खलीफों पर उठी बरकत मुसाफ सबकत दुनी हुई मान बिगड़ बाकी रहा क्या इस्लाम में जब हक मत लिया छीना सोली के सखत सौ खाए के उच्चाम से नूर झंडाए के ना निशान लिखे क्या मत के उसी दायर दावा जिमी से तब नूर झंडा हाथी ले गए बाकी रही हैवानी जिमी में ये निशान बात न भंग कहे सुमिले सब आए पर मुसाफर हकीकत जो खुले तो आंखों देखा जाए शेर छाती पीठ गिरद मुरग गरदन हाथी कान शिर सिंह के आके स्वर एक मुह आदमी बिना ईमान सवांग कहे ईमान के और मुह कया इंसान होशी गए एक न ये तभी ये देखो खुले निशान दावा तल का निशाना ये देखो दिलदार इनका तालिबान देखे इन्हें मायने खोले बिगाड़ा जानवर तो ये है नहीं लिखे हैवानी तबीयत तो कया तालिबान देखती दुनी दावा करता दावा करता सुनी सबत ये लजिमी दुनी दे बिना यकीन बिना मुसाफर कई जिमी दायर दावाए हैवान अकल दावा जिमी उसी लोक दायर सिफाली के सो दावा तावे दजाल के देखो निशान खुला से दुनी कहीं सिफाली की तीन जमीन चढ़ी जाए जो जीव खारे का खारे जल जो मीठे का मीठे समाये बाएं हाथ आशा मुसे का हाथ दाहिने मोर सलेमान मोर करसी पेशानी दिन की मुआ उजल तीन रोशन श्याम ओसी तीन का आशा चुआ भेजिन उजल श्याम अपने केसी रात और दिन स्वाल किए जाए रे मोर आशा ओसी दिल रुए बाहर श्याम उजले क्यों कर देखे कोई मोमिन कहे सुन मुस्लिम इस दोजा का ओसी सो भी दिला आग बिस्तन इसमते बाहर मुह छिपे श्याम उजला कया रसुल बाहर बदले जब दिल दही आग लगाए सो बाहर फैला करे कई विध सके न कोई छिपाए अपने हाथ मुँह अपना मोर करे क्यों कर श्याम भी कहे हाथ न क्यों सब मुदा कया न पर छिपी बातें थी दिला में ये देखो जाहिर करे पुकार जो सदिन हादिन छिपे या जीत या हार यही दावा दुनी सिफाली सब कैसे अपने मुख जो जैसा तैसा तीनों छिपे न कर दुख सुख जब यही बात न जाहिर हुआ पहचान पहुंचे माए सब एक याति का करसी से ज्यादा तब करसी से ज्यादा तब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय दजाल का निशान कया दजाल स्वर गले पर काना आंख न एक हक को न देखे आंख जाएरी रो नजर न बात न नेक अदा दिल काना तोरानिया जो बात न नजर करी रहता देखे ऊपले आंख सो आदम वजूद गलद गला बना दजाल का कया ऊंचा लगा आसमान पानी साथ दरियाओ का पहुंचा नहीं लगा रहना गला ये तो बड़ा तो है नहीं कया हवा तारी का मकाना ये जो कुन के ते पैदा हुई सिफले दुनी जहान ना तो ये तो बड़ा गला उसे कैसा कला दजाल सो दजाल गला जब गिरा पड़े तले दुनी रे से कि न हाल लानो तो जो आजाजिला की ले इबली सफैता दिन सोरान लेने देवे बातुना जो चोर करे सब मिला सोई दावाया गला दजाल
इब्लिस दिलों पासा सो दुनिया का फोड़ी दुश्मने लेने देवे न बात न रहा ना तो लानत जो आजादी लकी सो दुनी को लगे क्यों करा सो वास्ते तावे ददा लगे कोई बात न आंख बिगड़ा दुनी से ददा न किया रुआ मोहम्मद आदम पर इना भी देखा वो जुदा को ना कोले बात न नजर तो हुआ दिलों पर पासा सोई रहा चला होता जिन रहा चले इब्लिस को दूर किया दिलानत इन भी लगी लानत आजादी लगी दुनी को जैसी हुई सिरदार से हुई तैसी ताबे हुए सो सिपारे उनाई समय कया निकाह आदम हवा सो पसरी बीचा दुनी में इता इब्लिस जो पैदा जेता कोई बुनी आदम कया निकाह इब्लिस से कया दुनी बीचा इब्लिस लो जो तन में कया वो जुदा वो सी आदमी शैतान अमल दिल पर दुनी वो सी नबी दकी कहे बीचा लिस पैगंबर दोनों तरफ कया पेटा में और दुनिया तो बीता दोए इन बीता रहे बीता आदम या को किन बीता मारे सोए कया पैदा आदम वासे यही असल बीता इन सो बाहर दुनी माए न जाएरी बिना मजल सुकन और आदि समय यूं कया दुनी राह देखे जाए दजाल माए न पावे दुनी जाए कहे हम लड़ा से तीन नाल सोई सूरत धुआं दजाला दुनी तीन दय उड़ जाए मुसाफा बरकत ईमान बिना सुतिया कर कही राय ताए कयामत फला दिन संगया उलट बनाए लगी आए आग नजर आई दो जक रही बर्द पहिला देहे सत भराए धुआं करे मार दीवाना कया से ईमान बिना छुटी मुसाफर नसीहत बरकत तब ऐसा क्यों न हो हालती न कई इब्लिस मैं घेरूंगा राव मारो तरफ चार हो जाने लही राव दिन की इन विद्यो राव मार तुझे जाएर निशान जाएरी सो तो कहे कयामत के दिन जो कोई तावे दजाल के ताए रुआ आंख नहीं बात न सिपारी 24 में बड़े साहेबी दजाल पहुंचे दरियाव जंगलों चले यहाँ श्री तारतम सागर मार्फत सागर ग्रंथ को आत्म प्रकरण बाब चारों निशान का दावातल अर्ज को हिंदी सरलार्थ मुस्लिमों के विषय पूज्य स्थल मक्का से वहाँ के काजियों ने इस्लाम धर्म में प्रतिष्ठित औरंगजेब के पास वसीयतनामे भेजे। इनमें यह उल्लेख था कि मक्का से बरकत, कुरान, फकीरों की दुआएं, शफकत तथा विश्वास उठ गया है। यहाँ के सभी लोगों में कुरान के प्रति श्रद्धा नहीं रही है। जब इस्लाम की ये सारी संपदा उठी ली गई तो मक्का में शेष क्या बचा। उन्होंने कसम खाकर यह भी लिखा कि मक्का से श्रद्धा और विश्वास का प्रकाशमय ध्वज भी उठ गया है। हदीस ग्रंथों में कयामत के समय में संकेतों में इस प्रकार उल्लेख है कि उस समय दावातुल अर्जन नामक एक पशु प्रकट होगा। वस्तुतः वो समय आ गया है जब श्रद्धा और विश्वास का प्रकाशमय ध्वजा ही जिब्रील फरिश्ता भारत ले आया तो उस भूमि में केवल पाशविक प्रवृत्ति ही शेष रह गई। रसूल मोहम्मद ने आरंभ में ही कयामत के जिन संकेतों का उल्लेख किया था वे सब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे, किंतु कुरान के गुदरस्त स्पष्ट होने पर ही ये संकेत आंखों से देखे जा सकते हैं। दावातुल अर्जन नामक पशु के संबंध में इस प्रकार उल्लेख है कि उसका वक्षस्थल सिंह की भांति निर्दयी होगा, पीठ गिदड़ की भांति कमजोर होंगी, ग्रीवा गर्दन मुर्ग की भांति न झुकने वाली अभिमानी होंगी, कान हाथी का भांति किसी की भी बात न सुनने वाले होंगे,
उसके तीक्ष्ण सिंह कठोर वाणी होंगे। आंखों सुअर की भांति मात्र दोषों को ही देखने वाली होंगी। मात्र उसकी आकृति ही मनुष्य की जैसी होंगी, किंतु उसमें नाम मात्र का भी विश्वास नहीं होगा। कुरान में उल्लेख है कि कयामत की घड़ी में दावातुल अर्ज नामक पशु प्रकट होगा, जिसके उक्त प्रकार के लक्षण होंगे। मात्र आकृति से ही वह मनुष्य जैसा होगा। इसका स्पष्टीकरण करते हुए श्री प्राणनाथ जी ने कहा, वस्तुतः ऐसा पशु प्रकट नहीं होगा। अधर्म के बढ़ जाने पर मनुष्यों की वृत्ति पशुओं की जैसी होंगी। वे मात्र मनुष्य की आकृति में होंगे, किंतु उनका स्वभाव नितांत पशु जैसा होगा। इस प्रकार दावातुल अर्ज के सभी अंग पशु के बताए गए, मात्र मुखाकृति ही मनुष्य की कही गई। कुरान के इन गुप्त रहस्यों को तो देखो। जब मनुष्य के हृदय में श्रद्धा एवं विश्वास का लोप हो जाएगा, तभी उसमें इस प्रकार के गुण आ जाएंगे। दावातुल अर्ज के ये चिन्ह हैं, इनको हृदय पूर्वक विचार करके देखो। हदीसों में वर्णित इन कथानक के रहस्य को समझे बिना इसके अर्थ के जिज्ञासु मुसलमान भी इसका तात्पर्य समझ नहीं पाएंगे। वास्तव में इस प्रकार का कोई पशु तो हो ही नहीं सकता। यह तो मनुष्य के वास्तविक स्वभाव के लिए लिखा गया है। इसीलिए सामान्य लोग इस तात्पर्य को समझ नहीं पाएंगे कि आत्मा जागृति के समय तक संसार के लोगों की वृत्ति पशु तुल्य होंगी। दावा नाम के इस पशु का संबंध गधे से है। ऐसे पशु वृत्ति वाले मनुष्य इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी हैं। धर्म ग्रंथ तथा परमात्मा के प्रति विश्वास न रखने वाले ऐसे पशु तुल्य मनुष्य ही यहाँ पर प्रगत रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस पृथ्वी पर परमात्मा के प्रति विश्वास न रखने वाले मनुष्यों की बुद्धि इस दावा की जैसी पाशविक हो जाएंगी। वह दावा भी दज्जाल के अधीन रहेगा। इस प्रकार कुरान आदि धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख किया है। इस नश्वर जगत के मिथ्याभिमानी मनुष्य जगत की नश्वरता को छोड़ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार खारे जल के जीव खारे जल को एवं मीठे जल के जीव मीठे जल को छोड़ नहीं सकते हैं। कुरान में यह भी उल्लेख है कि अंतिम समय में जब इमाम महदी प्रकट होंगे, तब उनके बाएं हाथों से मूसा पैगंबर की लाठी होंगी एवं दाएं हाथ में सुलेमान के नाम की मुद्रा होगी। जिनके मस्तक पर वे इस मुद्रा से स्पर्श कर देंगे, उसका ललाट उज्जवल होगा एवं मुखमंडल प्रकाशित होगा। जिसके मुख पर वे मूसा पैगंबर की लाठी से स्पर्श करेंगे, उसका मुख काला होगा, अर्थात उसके हृदय की कलुषता मुख पर झलकने लगेंगी। यह उज्ज्वलता ज्ञान रूपी प्रकाश युक्त दिन के भाव को प्रकट करेंगी एवं कलुषता अज्ञानमयी रात्रि के भाव को प्रकट करेंगी। बाह्यार्थ ग्रहण करने वाले लोगों ने रसूल मोहम्मद से प्रश्न किया। इस प्रकार मुद्रा एवं दंड का स्पर्श होने पर उनके हृदय में उज्ज्वलता या कलुषता होंगी तो उनके बाह्य मुख की उज्ज्वलता या मलिनता को कैसे देखा जा सकेगा। इसके उत्तर में रसूल मोहम्मद मोमिन ने कहा, हे मुस्लिमों सुनो, उज्जवल मुख वालों को बहिष्ठ मिलना और मलिन मुख वालों को नरक प्राप्त होना, यह भी उनके हृदय के भाव से ही ज्ञात होता है। नरक की अग्नि एवं बहिष्ठों का सुख नाम के द्वारा नहीं जाने जाएंगे। अंतर हृदय की उज्ज्वलता या मलिनता दोनों ही बाह्य मुख के भाव में छिप रहती हैं। जब हृदय में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है तो बाहर की मुखाकृति स्वतः बदल जाती है। बाह्य रूप में भला अनेक प्रकार से दिखावा क्यों न करे, किंतु अंतर के भाव को छिपाया नहीं जा सकता। वे अपने ही हाथ से अपने मुख पर मुद्रा अंकित कर उसे कैसे उज्जवल बनाएंगे तथा दंड स्पर्श कर
उसे कैसे मलिन बनाएंगे? सब कुछ इन्हीं पर कैसे निर्भर हो सकता है? बाह्य दृष्टि वाले लोगों के हृदय में जो भाव छिपे हुए थे उनको अंतिम समय में प्रकट हुए परमात्मा ने अपने जोश द्वारा प्रकट कर दिया है। सदगुरु का ज्ञान ऐसे लोगों के हृदय के भाव को छिपने नहीं देगा, भले उनकी जगत में जीत हो या हार हो। स्वयं को चतुर मानने वाले लोगों की पशुवृत्ति यही है कि वे अपने अंतर की बातें स्वयं प्रकट करेंगे। जिन्होंने जैसा किया है वे अपने सुख दुख की बातें स्वयं करेंगे, क्योंकि अंतिम समय में कोई भी अपने भावों को छिपा नहीं पाएगा। जब ये कुदरत स्पष्ट हो जाएंगे तब सभी को परब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएंगी। उस समय सभी लोग एक अद्वैतम परमात्मा को ही नमन करेंगे। जब ये कुदरत स्पष्ट हो जाएंगे तब सभी को परब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएंगी। उस समय सभी लोग एक अद्वैत परमात्मा को ही नमन करेंगे। एक अद्वैत परमात्मा को ही नमन करेंगे। चौपाई 20। बोलो श्री प्राणनाथ प्याले की जय। दज्जाल का निशान। हदीसों में उल्लेख है, अंतिम समय में गधे पर सवार होकर दज्जाल आएगा जिसकी एक आंख नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि नास्तिकता रूपी दज्जाल लोगों के हृदय में प्रकट होगा, जिससे परमात्मा को देखने वाली मनुष्य की आंख आत्मा दृष्टि नहीं होगी, उनकी मात्र बाह्य दृष्टि ही होगी। अजाजिल फरिश्ता को एकाक्ष काना कहकर इसीलिए तिरस्कार किया कि उसकी आत्मा दृष्टि नहीं थी, उसने मात्र बाह्य दृष्टि से ही आदम के पांच भौतिक शरीर को देखा। कुरान में दज्जाल के वाहन गधे को इतना बड़ा एवं ऊंचा बताया है कि वह ऊंचे आकाश को भी स्पर्श करता है। 7 समुद्र का जाल भी उसकी जांघ तक नहीं पहुंचता है। वास्तव में गधा तो इतना बड़ा हो नहीं सकता। शून्य निराकार से उत्पन्न हुई अज्ञानमयी सृष्टि ही इस रूप में कही गई है, जो परमात्मा के द्वारा हो जा उन कहने मात्र से उत्पन्न हुई है। इसीलिए इस जगत के जीवों की मात्र बाह्य दृष्टि है, अर्थात वे एकाक्ष हैं। अन्यथा इतना बड़ा गधा होता तो उस पर आरोहण करने वाले दज्जाल का कद कितना बड़ा होना चाहिए। यदि दज्जाल एवं गधा दोनों जमीन पर गिर पड़ेंगे तो उस समय इस दुनिया की स्थिति कैसी होगी। एक अजाजिल धिकारा गया था, किंतु उसके फलस्वरूप सभी लोगों के हृदय में दुष्ट इब्लिस ने अपना साम्राज्य जमाया है। इसीलिए वह इन लोगों को सन्मार्ग पर चलने नहीं देता, चाहे वे सब मिलकर अनेकों प्रयत्न क्यों न करें। इस जगत के सभी मनुष्यों के हृदय पर दुष्ट इब्लिस साम्राज्य जमा रहा है। उसे दावा कहे अथवा दज्जाल का गधा कहे, इस दुष्ट इब्लिस ने दुनिया की एक आंख फोड़ दी है, जिससे अंतर्दृष्टि के अभाव में वे गुप्त रहस्यों को समझ नहीं पाते हैं। अन्यथा भर्त्सना तो अजाजिल की हुई है, उसके फलस्वरूप जगत के सभी प्राणियों को क्यों धिक्कारा जाए। उसका कारण यही है कि वे सब दज्जाल के अधीन होने से आत्मा दृष्टि से रहित हैं। इसीलिए इस जगत के मानवों ने भी मनुष्य के रूप में अवतरित श्री श्यामा जी की आत्मा को नहीं पहचाना और उन्हें प्रणाम नहीं किया। उनकी अंतर्दृष्टि खुली हुई न होने के कारण उन्होंने मात्र उनके बाह्य शरीर को ही देखा। ऐसा इसीलिए हुआ कि सभी लोगों के हृदय पर दुष्ट इब्लिस का साम्राज्य है। वही उनको पथभ्रष्ट कर उस मार्ग पर चलाता है जिस पर चलते हुए उसे भर्त्सना मिली थी और वह निकाला गया था। इसी कारण नश्वर जगत के जीवों को भी अजाजिल को मिली हुई भर्त्सना प्राप्त हुई। उनके शिरोमणि अजाजिल की जो स्थिति हुई है, उसके अधीन रहने वालों की भी वही दशा हुई है। कुरान के 19वें सिपारे में आदम और हव्वा के वैवाहिक संबंध का उल्लेख है।
सबके हृदय में इब्लिस के उत्पन्न होने के कारण यह प्रथा सर्वत्र फैल गई, अर्थात सभी लोग माया हवा से संबंध रखने लगे। इस जगत में जितने भी आदम के वंशज हैं, उन सब का संबंध दुष्ट इब्लिस के साथ हो गया है। इसीलिए कुरान में यह कहा गया है कि शरीर में रक्त की भांति इस नश्वर जगत में इब्लिस व्याप्त है। इस नश्वर जगत के लोगों की यह स्थिति है कि उनका शरीर तो मनुष्य का है, किंतु हृदय पर दुष्ट का शासन है। रसूल पैगंबर ने हदीस में यह बात कही थी कि दुनिया की यह स्थिति होगी। यह भी कहा है कि यह दुष्ट इब्लिस दुनिया के पेट में घुस गया है और अंदर एवं बाहर दोनों ओर से उनको अधीनस्थ कर बैठा है। मनुष्य के अंदर इस प्रकार पैर जमाए हुए इब्लिस को मारकर कौन भगा सकता है। मनुष्य के अंदर घुसा हुआ इब्लिस का तात्पर्य है कि मानवों के हृदय में स्थित नास्तिकता अंदर से विचारों के रूप में तथा बाहर से आचरण के रूप में मनुष्य को अधीनस्थ करती है। ऐसा कहा गया है कि यह दुनिया आदम और हवा से उत्पन्न हुई है, उनकी उत्पत्ति ही झूठ से है। इसीलिए ये बाह्य दृष्टि वाले लोग आंतरिक रहस्यों को समझे बिना दुष्ट इब्लिस को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। हदीस में यह भी उल्लेख है कि यह दुनिया दज्जाल को बाहर ढूंढ रही है। यहाँ के लोग यह कहते हैं कि वो आएगा तो हम उसके साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार वे इन वचनों के गुप्त रहस्यों को समझे बिना दज्जाल को बाहर ढूंढ रहे हैं। दज्जाल का स्वरूप धुआं की भांति कहा गया है। वस्तुतः यह अज्ञान रूपी अंधकार है जिससे दुनिया उलझी हुई है। वस्तुतः विश्वास न होने कारण कुरान का महत्व भी लुप्त हो गया और लोग परमात्मा को निर्देशनों से भी वंचित होने लगे। यही कारण है कि कयामत के समय प्राप्त होने वाला फल मुक्ति स्थल का सुख भी उनके हाथों से छूट गया। उनकी दृष्टि में नरक की अग्नि ही दिखाई देने लगी और अपने अशुभ कर्मों का भय उन्हें व्यतीत करने लगा। जिस प्रकार धुआं व्याप्त होने पर मनुष्य को कुछ सूझता नहीं है, उसी प्रकार विश्वास विहीन मनुष्य को भी किसी प्रकार की शुद्धि नहीं होती है। जिन लोगों से अपने धर्म ग्रंथ कुरान उसके प्रति विश्वास एवं उसका निर्देशन छूट गया है, तब उनकी यह स्थिति क्यों नहीं होगी। इब्लिस ने यही संकल्प किया था कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को चारों ओर से घेर कर मार डालूंगा। मैं उनकी बुद्धि को इस प्रकार भ्रमित करूंगा जिससे वे अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भी यही समझेंगे कि हम धर्म का ही मार्ग ले रहे हैं। इस जगत के बाह्य दृष्टि वाले लोग कयामत के समय के लिए दिए गए संकेतों को भी प्रकट रूप में देखना चाहते हैं।